हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में कैसे करेंगे, और कोई अगर एसेट सेल होता है वहां पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स है उसका ट्रीटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दोनों में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर हम लोग परचेज करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड जाएगा, सेल करके जितना कैश रिलाइज होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो परचेज से हम लोग नहीं दिखाते हैं। किसी भी तरह का एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और एसेट्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सब रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोग नहीं दिखाएंगे, परचेज भी नहीं दिखाएंगे, तो दिखाएंगे क्या? डेप्रिसिएशन। एसेट्स में जितना डेप्रिसिएशन होगा वो लॉस होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, एसेट्स बिक्री करके जो पैसा मिलेगा उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है, लेकिन जितना सेल करके पैसा मिलेगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सब नॉमिनल नेचर का हो जाता है, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इसी के कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कोई भी एसेट्स का अगर डेप्रिसिएशन निकालना तो उसका क्वेश्चन दो तरह से मिलेगा, या तो एसेट्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो एसेट्स से जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे हो गया ओपनिंग बैलेंस, मतलब ईयर का स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास एसेट्स, फिर परचेज कितना किए, फिर सेल कितना किए, और एंड में कितना हमारे पास एसेट्स बच गया। ठीक है, इन सब का हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास जितना एसेट्स था ओपनिंग बैलेंस प्लस साल भर में, जिस साल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं साल भर में कितना हम परचेज किया, परचेज कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट का पेमेंट साइड आप लोगों को परचेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कितने का एसेट्स बिक्री किए, सेल मतलब बुक वैल्यू। जब एसेट सेल करते हैं वहाँ दो वैल्यू अपने पास होते हैं, एक तो सेल वैल्यू मतलब बेच के कितना पैसा मिला, दूसरा हो गया बुक वैल्यू मतलब अकाउंट्स के हिसाब से एसेट्स का वैल्यू कितना है। तो हम लोग वहाँ पे बुक वैल्यू बैठाना और लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 को दिया 50,000। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर 1 सितंबर को हम लोग परचेज किया 30,000 का। फिर सेल ऑफ फर्नीचर 1 दिसंबर को हम सेल किए 24,000 फर्नीचर। 24,000 में सेल किए हैं, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना दिया 28,000, मतलब अकाउंट्स का हिसाब से 28,000, हम सेल कितना में कर रहे हैं 24,000 में। ठीक है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, ये सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा। अब डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 50,000 प्लस साल भर में कितने का फर्नीचर परचेज हुआ 30,000 माइनस सेल ऑफ फर्नीचर कितना का हुआ 24,000। ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू हम लोग को नहीं लेना, हम लोग क्या लेना बुक वैल्यू। और क्वेश्चन में अगर बुक वैल्यू नहीं है इसका मतलब जो सेल वैल्यू हुआ वही हम लोग का बुक वैल्यू हो गया। ठीक है, 24,000 एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 30,000। 80 माइनस 54 26, ये डेप्रिसिएशन हुआ और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड। कोई भी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो डेप्रिसिएशन निकाल लेना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस भी निकालना होता है। कोई भी एसेट सेल हुआ प्रॉफिट लॉस हो सकता है, जैसे कि एसेट्स हमारा सेल हुआ है 24,000 में, बुक वैल्यू कितना है 28, तो यहाँ पे कम में सेल हो रहा है, बुक वैल्यू से सेल वैल्यू कम है, तो यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 28,000 माइनस 24,000। बुक वैल्यू से सेल वैल्यू माइनस कर लेना है, बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस और बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू से तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है 4,000, लॉस कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर नहीं है तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम लोग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है।
इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2019, जो पिछला क्वेश्चन है वहीं से हम ले रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस 50,000 है। परचेज ऑफ फर्नीचर हुआ 1 सितंबर 2019 30,000। सेल ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर सेल भी किया हुआ, कितना में सेल किया 24,000 में। बुक वैल्यू दिया 1 अप्रैल 2019 को 20,000, ठीक है। और ये जो बुक वैल्यू का डेट दो हो सकता है, एक तो पहला डेट भी हो सकता है और जिस डेट को सेल हुआ उस डेट का भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया तो वहाँ क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो एसेट सेल हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है, अगर रेट पता है तो, ठीक है। तो पहले हम लोग इस एसेट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड 1 अप्रैल 2019, जो एसेट्स हम सेल किए उसका बुक वैल्यू कितना दिया 20,000। ये कौन सा डेट का है, ईयर का स्टार्टिंग का है, ईयर का स्टार्टिंग कितना दिया 20,000 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स का हम लोग को बुक वैल्यू जिस डेट को सेल किया उस डेट को निकालना होगा। और बुक वैल्यू कैसे निकलता है, एसेट्स से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, बुक वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 1 अप्रैल का जो एसेट्स है 20,000 उससे डेप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ 10% अप टू कहाँ तक डेप्रिसिएशन माइनस होगा, जिस डेट को सेल किया 1 दिसंबर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हो जाता है 8 मंथ्स हो जा रहा है। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल देना है 20,000 का 10% 8 मंथ्स का 8/12, ठीक है। अमाउंट आएगा 20,000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, 1333.33, ठीक है। 0.33 माइनस करने के बाद आया 1866, राउंड कर देते हैं 7। ये हो गया बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड एज ऑन 1 दिसंबर 2019। सबसे पहला काम जो एसेट्स सेल होगा उसका बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में ऑन द डेट ऑफ सेल ही बुक वैल्यू दिया रहता है, तब ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड अगर निकल गया, इससे हम लोग माइनस करेंगे सेल वैल्यू। सेल वैल्यू सेम डेट का 1 दिसंबर का सेल वैल्यू है 24,000। फिर जो डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा, इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल निकलेगा। 18,667 माइनस 24, 5333 प्रॉफिट निकल गया। सबसे पहला काम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, तो जो है सेल हुआ उसका हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे सेल उसका काम खत्म, उसके बाद हम लोग को निकालना होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन उसी एसेट्स पे चार्ज होगा जब साल भर के अंदर हम लोगों ने जो एसेट्स को यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास एक एसेट्स था 50,000 का, जिसमें से कुछ एसेट्स 1 दिसंबर को सेल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। 2 एसेट्स अपने पास फर्नीचर, एक तो स्टार्टिंग में था, फिर बाद में हम खरीदे। तो कौन सा एसेट्स बेचे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कौन सा एसेट्स बेचे क्लियर नहीं है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि फीफो मेथड खोला हुआ, मतलब पहला एसेट सेल हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 का एसेट्स था, उसमें से कुछ एसेट्स 1 दिसंबर को आके बिक्री हो गया, ठीक है, जिसका हम डेप्रिसिएशन से निकाल चुके हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल चुके हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग का जो एसेट्स है वो बचा कितना, पहले ये निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, इसमें से जो एसेट्स सेल किए उसको हम हटा देंगे। कौन सा एसेट्स, यहाँ पे एक एसेट सेल हुआ और उसका वैल्यू कौन सा लेंगे, देख लेना। यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कौन सा ले, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल वाला ही वैल्यू लेना है, ठीक है। 1 अप्रैल का वैल्यू कितना है 20,000, माइनस कर दिए, बैलेंस कितना बचा 30,000, ठीक है। ये हो गया अनसोल्ड फर्नीचर जो अभी तक बिक्री नहीं हुआ है, हम साल भर इसको यूज किए हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% का हिसाब से साल भर का, मतलब 1 साल का, पूरा 12 महीने का, ठीक है। तो पहले जो स्टार्टिंग में सेल्स था उसका हम डेप्रिसिएशन निकालें, जो सेल है उसको हटा देना है। दूसरा जो हम नया परचेज करेंगे उसका भी डेप्रिसिएशन आएगा। परचेज कितने का किया है 30,000 का, इंटू कितना परसेंट 10% निकालेंगे। ये 30,000 परचेज हुआ, कब हुआ 1 सितंबर हुआ। 1 सितंबर से ईयर एंड, जिस डेट को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं,
तो स्टार्टिंग अप्रैल है तो नॉर्मल सा बात है, ईयर एंड हम लोग का मार्च होगा। टोटल मंथ हुआ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ हुआ। 7 मंथ का डेप्रिसिएशन 7/12 यहाँ हुआ 3000 और यहाँ हो गया 30,000 इंटू 10% इंटू 7/12 1750। ठीक है, अब ध्यान देना डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का, रेट पता हो, रेट नहीं दिया तब तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है। रेट पता है तो स्टार्टिंग में जो सेल्स था उसका भी डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें से जो सेल हो गया वो हटा देना है, फिर जितना हम खरीदे उसका भी डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। और तीसरा जो हम एसेट्स सोल्ड किए, एक एसेट्स बिक्री किए ये वाला, तो उसका भी तो डेप्रिसिएशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, 8 महीने का, तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। 1333 कितना निकला हम लोग का 20,000 का कितना परसेंट, 10%, 8/12। इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वही होगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। 3000 प्लस 1750, मतलब रेट दिया तो थोड़ा सा दिक्कत है, कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में जो एसेट्स है उससे सेल माइनस कर देना, फिर बीच में जो परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से, ठीक है, और तीसरा जो एसेट्स सेल कर दिए उसको अगर हम यूज किए साल भर में, जैसे यहाँ पे साल भर में 8 महीना यूज हुआ है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को था लेकिन हम सेल कब कर रहे हैं 1 दिसंबर को, 8 महीना वो यूज हुआ है, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और इन तीनों का डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा यही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है, ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे।